नीचे से पकड़, तनी तोड़ेगी क्या? तो हेलो गाइस, हमारा न्यू गद्दा आ गया था कल। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और ओपनिंग जो भी है ये इस तरह से पैक है। और भाई हमारा न्यू बेड तो बन गया था महीनों भर पहले, लेकिन इस पर गद्दा नहीं था, ऐसे ही काम चला रहे थे हम। पुराने गद्दे डाल रखे थे। अब जो पुराने गद्दे हैं पुराने बेड को चले गए, नए बेड के लिए न्यू गद्दा। तो मैट्रेस है ये, अंग्रेजी में कहते हैं, तो हम भी मैट्रेस ही कहेंगे थोड़ी देर के लिए से, बाकी बाद में ये गद्दा हो जाएगा फिर। और ये लंबी गई है तो समझ नहीं हो रहा, सुन तो ले। कटर लाओगे मम्मी? ऐसे बैग भी कामयाब रहेगा, देखिए। तो भाई इसमें लगी है बहुत अच्छी पन्नी भी, और इसे सुरक्षित उतारूंगा मैं। ये तो बहुत काम आने वाली है, बारिश में हम अपने बहुत से चक्कू भी है प्लास्टिक का। तो देखो भाई, सिंगल का है क्या? है सिंगल का है और ये घबरा रही है कि इतना बड़ा डबल बेड का गद्दा इसमें कैसे आ जाएगा इतने छोटे से रोल में। कोई नहीं, सिंगल पे डाल लेंगे इसे। मुझे सिंगल लग रहा है। इतना बरीक है ये। इसमें हवा भरनी पड़ेगी पंप से। क्या बता उसमें। इस वाले का कितना बरीक है? पहले वाला तो ऐसा नहीं था। कोई बात स्कैम तो नहीं हो गया? वो तो बहुत मोटा गद्दा था। पन्नी ना डाली हुई वाली। एक एक मोटा था। ही है। सुंदर लग रहा है ना? हाँ हाँ, ये बीच रखा था उन्होंने। ये उधर की क्या एक पन्नी पूरी इसे काट भर गया ऐसे थोड़ा है पन्नी से फरड़ करेगी ना। दिखाई पाट दे इन्होंने अंदर गलत जरा सा, तेरा निकलता हो जाएगा ये। पन्नी में गर्मी नहीं लगेगी। नहीं गर्मी नहीं लगती पन्नी में। दो टुकड़े या केक ही है सारा? एक है दो हिस्से नहीं है इसके हैं। ये तो भर गया। हाँ, मम्मी घबरा गई थी। देखियो, हाँ मैजिक होगा, मैजिक। मैजिक। वो भी भर गया हुआ। कहाँ है पन्नी और क्या है? तो जितनी एक्स्ट्रा पन्नी थी वो हमने निकाल दी थी और मैं इस गद्दे को देखकर हैरान थी जब हमने इसकी ओपनिंग की। ये बहुत ही बारीक सा मशीनों के द्वारा इतनी बारीक लेयर इसकी कर रखी थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो घबरा गई, मैंने कहा इतना बारीक गद्दे पे कैसा लेटा जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने इसकी ओपनिंग की और इसकी पन्नी एक्स्ट्रा खोल दी, और जैसे रोल में था ना गोल गोल, तो उसमें इसको बहुत तरीके से दबा कर रखा हुआ था। तो देखिए अब ये मोटा होता जा रहा है जैसे जैसे इसमें हवा भरती जा रही है। कई लेयर होती है। और ये गद्दा फिर आप पूछेंगे किस चीज़ का है, ये वैकफिट का है और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। देखिए, तो जी हमने मंगाया है इस नए बेड के लिए। तो अच्छा लग रहा है ना बेड पर डालकर। अभी बजे हैं 6:19 और गुड्डू के पापा तो अभी तक नहीं आए और मैं जाऊंगी घेर में, क्योंकि आज जो है फिर से काम स्टार्ट हो चुका है। तो मिस्त्री साहब लग गए थे आज सुबह के टाइम से। तो दोपहर में तो मेरा जाने का सुबह से अब तक टाइम नहीं लगा। तो चलो जी अब देख कर आते हैं कहाँ से स्टार्टिंग हुई अब नई चिनाई की। चाचा जी यहाँ पे ना ये नींव है तो उसे निखारी कर रहे हैं। ये देखो यहाँ ज़्यादा मट्टी डल गई। चाचा जी इसे तैयार कर देंगे खोद के। और उधर मिस्त्री साहब लगे हुए हैं। नींव भरने के बाद हम बहुत दिनों में ये दिन आया। आगे चिनाई लगी, आगे का काम शुरू हुआ। इधर जो घेर है ना, यहाँ पे एक ताई जी हैं, वो बहुत सब्जियां लगाती हैं, अमरूद, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लगा रखी बहुत बढ़िया तरीके से। और सब्जियां लगनी भी शुरू होगी।
तोरी और लौकी, देखो कितना बढ़िया जुगाड़ बना रखा। और घर की सब्जियां खाते रहें और हमें भी खिलाते रहें। तोरी की वैरायटी भी कई तरह की है, काली तोरी, घिया तोरी, कई तरह की तोरी है। तो चलो जी, बच्चे तो आज आए नहीं, जो थोड़ा सा टाइम स्पेंड और करते। मैं अकेली आई थी देखने के लिए, और गुड्डू को बोला मैंने और उसको भी ना, वो आई मेरे साथ में, दोनों के दोनों। चलो चलते हैं घर और सवेरे अपना करेंगे खाना पीने की तैयारी बनाने की। ए पीयू, तेरे ताऊ जी नहीं मिलेगा तुझे? हैं? मिले नहीं? कहाँ है तेरे ताऊ जी? पीयू तो इंतजार कर रही होगी वो ताऊ जी कहाँ है, अभी लोग केला नहीं दिया। तो अभी नए बेड पे भी नया गद्दा आ चुका है। तो अभी गुड्डू ने जो है क्लीनिंग कर दी, ये देखो पोछा लगा दिया। और चिंकी चली गई घर पूजा के पास में, पूजा अकेली रहती है। तो चिंकी बोल रही थी आज मैं और दीदी दोनों उधर से आ जाएंगे, तो लस्सी लेके गई है वो। तो चलो जी, अभी मैं किचन साफ़ कर रही थी, स्लैब वगैरह साफ़ कर दिए, बर्तन भी नाश्ते के साफ़ हो गए, हंडी में दूध भी रख दिया है। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ सिर्फ लाइट आने का। लाइट आएगी तो मैं मशीन लगाऊंगी। मशीन में पानी मैंने डाल ही दिया, और गुड्डू के पापा अपने काम में व्यस्त है ऊपर। तो अभी मम्मी ने ना कपड़े तो धो दिए, अब कपड़े सुखाने की बारी आ गई। और कपड़े अभी ये तो धोगे सारे पहनने के डेली के। अभी कुछ बिस्तरे भी रखे हैं वहाँ, बिस्तरे भी धोएंगे, क्योंकि तो कपड़े तो 3-4 दिन से एक दो जोड़ी धुल रहे थे, लेकिन कल ना कपड़े नहीं धुए, थर्सडे था, तो आज इसलिए कुछ ज़्यादा से होंगे कपड़े। और शाम को वैसे मैं ही उतारा करूँ इन्हें 2-3 दिन से। तो अभी क्लीनिंग और डस्टिंग का भी सारा काम मैंने कर दिया। ना भी ली मैं अभी ना के आई। और मैं अब कपड़े धो के खाना बनाऊंगी। खाने में डिसाइड कर लो क्या बनना। हाँ, तो खाना बना के आज मम्मी को बाहर भी जाना कहीं, मुझे फरनगर। हाँ। तो 10 बजे तक हम लोगों ने सारा काम क्लीनिंग का, डस्टिंग का निपटा कर अभी कपड़ों की धुलाई भी कर दी। और चिंकी के बिना ना बड़े बोर से हो रहे। और अभी डिसाइड हो गया कि खाने में क्या बनेगा। खाने बनेंगे दाल चावल। तो चलो जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा इस वाले किचन में। सवेरे ही खाना बना लेती हूँ चूल्हे पर, लेकिन उस टाइम दूसरे कामों की इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। तो इधर हमारी दाल जो है बनकर तैयार हो गई है। मैंने भगोने में आज खुले चावल बनाने की कोशिश की है, जिससे कि मार ना निकालना पड़े। तो देखती हूँ आज कैसे बनेंगे। खिले खिले से बनाने सोच रही थी, लेकिन अभी मैंने उनको ढक रखा है कम फ्लेम करके। और इधर मैं दाल का तड़का तैयार करी हूँ। कुछ टमाटर इसमें ग्रीन से थे, तो इसलिए तड़का जो है ऐसे कलर का दिख रहा है। तो अभी मैं जैसे इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी ना, तो तड़के का कलर चेंज हो जाएगा। दाल काले वाली बच्चों को काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए यही बना देते हैं। तो ये दाल में तड़का लग गया, इस तरीके से काफ़ी अच्छी बनती है। अभी इसको हम एक बार और गैस पे रख देंगे। तो ये खरबूजा काट लिया पिताजी के लिए, और वो भी गेट में साइड पे काम करके, धूप में काम करके आए। थोड़ा हाइड्रेशन तो चाहिए, इसलिए ये लो खा लो। ठीक है, तुम दे दो हमें तो ऊपर वो चाह। शेक, हाँ हाँ जी, कोई नहीं है, नरम है, खा लो। नहीं, हमें तो ये हरापन सा लग रहा है। नहीं नरम है, खा के तो देखो। ड्रम बजाऊंगी तेरा ड्रम। ड्रम ड्रम नीचे से उठा के ले आओ, पानी खाली कर दो। तेरा तबला बजा दूंगी। तबला तबला तो म्यूजिक रूम में मिल जाएगा। उल्टी ना बोलना कर। उल्टी नहीं बोल रही, देख मैं सीधी दे, बोल रही हूँ। पहले मैं इसका मारू या उनका मेरा मार दिए। अब ये मेरे मारा तो मैं इनके मारू तो ये कहेगा मेरे और मैं मारती हूँ नहीं कि चलो मारती क्यों नहीं? दिन में 2 रट्टे मारे ऐसे ऐसे करके, ऐसे एक मैंने नहीं मारती, बेचारी छोटी है, रोल लगेगी। ऐसे ऐसे ये करके- छोटी होने के काम गुड्डू, ये तो तेरे से 3 साल छोटी थी, ये तो तेरे जितनी होगी। बड़ी है, बड़ी बन के रहे। हाँ तो बड़ी बन गई तो रह रही। तो मैं तो छोटी बन के ही रह रही। 2 रैप्टे मार के आईफोन कैसे लेके? तो तुम 4G भगा के दिया था आईफोन में। मैं इसकी हर बात हंस के टाल दूं, है। हंस के टाल दो, 4G आ रहा था सारे भगा के दिया था। लेकिन ये जब फोन का नेट खत्म करता है ना, मुझे गुस्सा जब आवे जाता है इस पे। हाँ, क्योंकि तुम्हें तो डांट मिला, मुझे थोड़े मिला। सारे दिन फोन देखती रहो तुम। पूरे दिन फोन देखूं मम्मी? नहीं, अब तो देखती। ईयरपोड ला के दिखा दूंगी, गाने सुन रही। चेक करे थे कैसी आवाज है। चेक करे थे? भैया के नहीं है वो। आधे घंटे तक मेरे फोन में तो ब्लूटूथ कनेक्ट होता भी नहीं, वही लगा रखे थे मैंने, देख ला कनेक्ट ब्लूटूथ कनेक्ट करके दिखा दूंगी अभी कनेक्ट। आज तेरे पापा को फोन करके बताऊंगी मैं, कहा नुन्नू कर रहे हैं, ये यहाँ से बदी कर रहे हैं ज्यादा। मम्मी का एक डायलॉग रहा है, जब पापा घर नहीं होते ना और हम कुछ गलत काम करते, मम्मी ने कहा आन दे तेरे पापा का फोन, आन दे, और पापा फिर कुछ भी नहीं कहते हमें। अच्छा, कुछ नहीं कहते अभी बेटा, देखा नहीं गुस्सा। आपकी दूसरी वाली बुक के नीचे जो मोटी के नीचे में पैसे पड़े थे ना, मैंने उठा लिए थे। पैसे उठा
200 रुपये नहीं मुझे दे ये थे क्या तन्ने? अरे दो नोट थे 200 रुपए के, कि मैंने पहले ले लिए थे कि ना आपको बाद में दे दिया था। एक मुझे पता मेरे पैसे 28 ने, मुझे ही नहीं पता मतलब पैसों चिंकी तेरी कल फरमाइश हो रही थी कि चिंकी को क्यों नहीं दिखा रहे, देख लो चिंकी को भी। लो देखो चिंकी को, आपने मेरा मुंह कैसे भींचा? डोंट टच मी। बीच के दिखाओ ऐसे बीचा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्यार दिया मेरे जन्मदिन पर। तो जी अपना प्यार आशीर्वाद बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखिएगा और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलते रहेंगे और हमारे ये बच्चे व्लॉग के जरिए आपको बड़े होते नजर आएंगे। ये देखो सार्थक पिछले साल कितना था और अभी कितना हो गया। कितने साल के हो गए भाई आप? मैं 8 साल का हो गया। ये इसका 8वां बर्थडे था, है ना। देखो जी यार उसका दांत टूट गया एक। ये कई दिन से बोल रहा था मम्मी दांत हिल रहा मेरा, दुख रहा हो, लेकिन मैंने कहा वैसे ही दुख रहा होगा, मीठा मीठा लग जाना जैसे मीठा दूध पिया है। लेकिन जब ये टूट गया सार्थक के बर्थडे वाले दिन इसका पहला दांत टूटा है, ये देखो। और बच्चा जो है अभी ठीक है, बहुत खुश हो रहा, बहुत खुश हो रहे। और दवाई है ना ये टाइम से ले रहा है। तो जो मैंने पहली बार आपके सामने ब्लॉग शेयर किया है वो उस दिन का था जिस दिन हमने अपने बेड के गद्दे की ओपनिंग की थी। लेकिन वो व्लॉग जो है मुझसे जो है डिलीट हो गई थी सारी क्लिप। लेकिन फिर जो है मैंने दोबारा से उनको जो है रिस्टोर किया है और वो मिल गई थी क्योंकि बहुत अच्छा व्लॉग बनाया था हमने। और गुड्डू के पापा ने यात्रा पर जाने से पहले वो व्लॉग बनवाया था। तो जी फिर मैंने सोचा कि ये वाला व्लॉग भी मैं ज़रूर एडिट करके जो है आप तक शेयर करूँगी। गुड्डू जो है अभी समझदार है, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे छुट्टियों में एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल चुप ही बैठेंगे। कल के मैंने जितने भी कमेंट्स हैं वो रीड किए हैं, गुड्डू के बोलने के ऊपर आया है। देखो बच्चे मैनर्स में वैसे तो आते रहते हैं, गुड्डू के लिए बहुत सारे कमेंट्स की बहुत अच्छी बच्ची है, पढ़ने में अपने सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। वो हमें पता है कि वो कैसी है, वो अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है। जैसे मैं अकेली थी घर पर, अभी तो बहन जी आई हुई है, वो मेरा हर काम में हाथ बटाती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करती। तो जी कल के कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। आज तो देखो खाना बना के फिर मैं लेट गई थी, थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना कल से, और बस इस वजह से फिर मेरा कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं किया। मैंने सोचा कि जो मेरे पास में व्लॉग है वो ही मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और गुड्डू के पापा जो है कल रात तक जो है घर पहुँच जाएंगे क्योंकि वो लोग शाकुंभरी धाम जो है आज पहुँच जाएंगे। तो जी चलिए फ्रेंड्स इतना ही बोलना चाहूँगी। बच्चे जो हैं कमेंट्स रीड करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि कोई बोलता है तेरी शक्ल अच्छी नहीं है। देखो जैसा जिसको भगवान बनाता है वो ऐसा ही रहता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है। लेकिन ऐसी बातें बच्चों के लिए नहीं बोलनी चाहिए। और मुझे तो हद मैं इस बात की सोच रही हूँ कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। देखिए यहाँ पर आज सच्चाई जो है पता चल गई। ये जितने भी कमेंट्स हैं ना, क्योंकि जेंट्स को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सब बच्चों को एक समान मानते हैं। औरतें ही ज़्यादातर ऐसे कमेंट्स करती हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स थे, तो बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए तो गए थे, गुड्डू ने उसमें ऐसा क्या कर दिया। गुड्डू, गगन, अमित, अंकित, तो सारे बहन भाइयों के साथ में उसकी ऐसी ही बॉन्डिंग है। ऐसी बात नहीं है कि गगन के साथ स्पेशल है, ठीक है। और वो अपने भाइयों के साथ में सारी बातें शेयर करती है। तो जी जिसे जो सोचना है वो सोचे। और यहाँ पर बच्चों के लिए प्लीज़ मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन बच्चों को जो है थोड़ा सा बकस दीजिए। और बच्चे खेलने के लिए गए थे वहाँ पे, और गुड्डू की पूरी आवाज़ नहीं थी उसमें, सारे बच्चों की थी। चिंकी, एंजल, सार्थक, सारे के सारे बच्चे थे वहाँ पर। ऐसी बात नहीं है, जैसी बातें आपने गुड्डू के लिए बोल ली है वो हमें पता है। वो तो वैसे भी शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं करती। गुड्डू तो इतना आराम से बोलना, खाना, एकदम तरीके से सारे काम करती है। और प्रार्थना कीजिए कि माँ, पिताजी, गुड्डू के पापा, अमित जो है अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरी करके घर जो है जल्द से जल्द लौट आए। क्योंकि कई दिन हो गए हैं और घर में जो है जितने सारे सदस्य एक साथ रहते हैं ना, और जब कोई कहीं चला जाता है तो मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो नंदनी गई हुई है, उस दिन से ही घर खाली खाली सा है, नहीं तो पूरे आंगन में दोपहर में भी नहीं सोती, पूरा घूमती रहती थी। तो बहुत मिस करते हैं हम नंदनी, आरुषि को। खैर वो भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। 5 तारीख है आज अरविंद भैया का जो है लास्ट पेपर है, तो वो लोग जो है शाम के टाइम लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। फिर लखनऊ से जो है उनकी ट्रेन है, और फिर करेंगे हम छूचक यानी कि केका देने की तैयारी। पीलिया, कई जगह पीलिया भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पर तो केका बोलते हैं, तो कई जगह पीलिया बोलते हैं। तो इस वजह से मैंने उस दिन पीलिया बोल दिया था। और तैयारियाँ तो ज़्यादातर तो लगभग हो ही रही है, बस बच्चों के लिए कुछ
जो है कपड़े बच्चों के, और जो छोटी गुड़िया है उसके लिए पायल वगैरह खरीदेंगे जब प्रीति आ जाएगी। तो दोनों देवरानी जेठानी जो है फिर शॉपिंग करेंगे और फिर लेकर जाएंगे, क्योंकि फिर अरविंद भैया की जो है छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो अरविंद भैया के ड्यूटी जाने से पहले ही हम लोग जो है सारी तैयारी करके केका देकर आ जाएंगे वापस। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से कुछ भी करने का, आज तो बिंदी भी उतर की, पसीने इतने आ रहे बहुत ज़्यादा। बिंदी लगाई थी मैंने सुबह के टाइम। और बच्चे अकेले रहकर अगर ऐसे खेलेंगे नहीं, नोक झोंक नहीं करेंगे तो क्या मज़ेदारी है। हम भी करते थे ऐसे ही नोक झोंक अपनी इस एज में, तो सारे के सारे आपस में झगड़ा करते थे सब कुछ। तो जी चलो अभी मैं नीचे चलती हूँ और थोड़ा कपड़ों में कंघी करती हूँ, फिर शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। तो सब्जी तो रखी हुई है, बस रोटी वगैरह ही सेकनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।